हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैथ की रिवीजन स्ट्रैटेजी समझाऊंगा कि कैसे आपको स्मार्ट वे से रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि मोस्टली लोगों के डाउट यही रहते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही पीछे के टॉपिक्स भूलते जाते हैं। मान के चलो आज आपने परसेंटेज पढ़ा और 5 दिन तक आपने परसेंटेज के 250 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। 250 क्वेश्चंस में आपने हर एक लेवल के क्वेश्चन करे, मतलब अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन करा। लेकिन जैसे ही 20 दिन हो जाते हैं, आप 4-5 टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हो, तो परसेंटेज के हार्ड क्वेश्चन तो छोड़ो, नॉर्मल टाइप भी आप भूल जाते हो कि किस तरीके से होगा। और जब उसको पढ़ने जाते हो फिर आगे का भूल जाते हो, यानी तरीका नहीं पता किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, यानी मैनेज किस तरीके से करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये हर एक चीज़ समझाऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्कोर किया है 50 में से 50 मैथ में 2022 सीजीएल में। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो होगी, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। पहले मैं आपको ये तीनों कैटेगरी समझा देता हूँ। 3 से 4 मिनट लगेंगी। फिर इसके बाद मैं आपको डिटेल में स्ट्रैटेजी समझाऊंगा किस तरीके से रिवीजन करना है। ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हो, सबसे पहले सिलेबस जानना होता है, फिर क्वेश्चंस का पैटर्न जानना है। कई बार क्या होता है, बिगिनर टीचर सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, इससे मुझे समझ में आ रहा है। समझने से मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि क्या वो टीचर एसएससी सीजीएल लेवल का पढ़ा भी रहा है या नहीं। कई बार क्या होता है, कोर्स कंप्लीट कर लिया, जैसे ही मॉक प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन नहीं होते उनसे। ऐसा नहीं है टीचर की गलती है, आपकी भी गलती होती है, आपने नोट्स रिवाइज नहीं करे। लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, इसलिए क्वेश्चंस का पैटर्न और टीचर सेलेक्ट करना है, ऐसा टीचर जो 150 घंटे में लगभग आपका मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं वीडियो से, अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स में वही चीज़ लिखनी है जो आपको नहीं आती, कॉपी नहीं भरनी, क्योंकि रिवीजन भी करना है। जितनी मोटी कॉपी बनाओगे उतना ज़्यादा टाइम भी लगेगा। अगर आपके पास आईपैड या पैड है तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वहाँ से काम चला लेंगे। आप अगर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, आपको लग रहा है मैं फाइनेंशियली ठीक हूँ, तो उससे भी काम चल जाएगा, टाइम बचेगा। बाकी आपकी मर्जी है। प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, या किसी टीचर की सीट सोल्व करे तो फिर सीट ही सोल्व करनी है, प्रीवियस ईयर नहीं करने। एक बार प्रैक्टिस करके वहाँ पे जो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या अच्छे लेवल के हैं उनको मार्क करना है। क्योंकि आपने मान लो परसेंटेज के 300 क्वेश्चन करे एक बार, और 6 दिन लग गए इनको करने में, आपने मार्क नहीं करे तो फिर दोबारा जब परसेंटेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फिर दोबारा 300 करने पड़ेंगे। अगर आपने मार्क करे, इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन 50-60 छांटे हैं, तो अगले एक दिन में आप इस पूरे परसेंटेज का रिवीजन कर सकते हो, सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करके और ये 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क करने होते हैं, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन होना जरूरी है, ये मेंस में भी काम आएगा और अच्छा स्कोर करने में भी काम आएगा। बेसिक कैलकुलेशन भी सीखनी होती है कि भाई क्यूब स्क्वायर कहाँ तक याद होने चाहिए, 30 तक, तो ये आने चाहिए। किस तरीके से आपको निकालने, इसकी ट्रिक भी आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और आपको टेबल्स भी याद होने चाहिए। इंटरमीडिएट में क्या होता है, सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, मॉक लगा रहे हैं तो स्कोर नहीं आ रहा, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, स्पीड नहीं है। तो सेक्शनल मॉक लगाओगे तो वहाँ से एक तो क्या फ़ायदा होगा, स्पीड, आर्ट ऑफ स्कीपिंग, हर एक चीज़ आपकी इंप्रूव होगी। किस तरीके से आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये सब चीज़ आप यहाँ पे सीखोगे। मॉक का एनालिसिस करके आपको पता चलेगा मेरा वीक टॉपिक कौन सा है। मैंने परसेंटेज पूरा पढ़ लिया लेकिन उसमें इलेक्शन के क्वेश्चन में हर बार गलत कर रहा हूँ। मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ लिया लेकिन रेस के क्वेश्चन में हर बार गलत कर रहा हूँ। सर्कुलर रेस के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, लीनियर के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये हर एक ट्रेंड आपको जानना है। नो योर वीक टॉपिक्स पता चल गया। वीक टॉपिक्स पता चलने के बाद उसको नोट करना है और अगले 2 से 3 दिन में उसको स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, आपने सिलेबस ऑलरेडी पढ़ लिया, अपने नोट्स रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट कि भाई मैं लीनियर रेस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या इलेक्शन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आपने इलेक्शन के नोट्स रिवाइज करे और फिर जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे इलेक्शन के, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, वो जो आपने मार्क करे ना, उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर ना कि सभी क्वेश्चंस की, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं और क्वेश्चन जो मार्क करें उनकी प्रैक्टिस करनी है। साथ के साथ कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है, सिली मिस्टेक से बचना है। यहाँ पे आप सेक्शन मॉक में काफ़ी सिली मिस्टेक भी करेंगे। जब ये भी आपका लेवल क्रॉस हो जाएगा तब आओगे आप एडवांस लेवल पे, जिसमें आपको मॉक सीरीज ज्वाइन करनी है। यानी काफ़ी सारे यूट्यूब पर ऐसे टीचर हैं जो मॉक प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे कि अभी अनुभव राजपूत है, सॉरी अभिनव राजपूत, अभिनय सर हैं, पवन राव सर हैं। पेड भी ले सकते हो किसी का भी। प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये है कि आप एक तो आपको ये पता चलेगा कि भाई मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं तो कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, हर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है, ट्रेंड पता चलता है, बहुत सी चीज़ें आपकी इंप्रूव होगी। एडवांस कैलकुलेशन भी आपको सीखनी होती है इस टाइम पे। अल्ट्रा कैलसी क्लासेस हैं अभिनय सर की, वो देख सकते हैं कैसे कम टाइम में आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर सीजीएल में टाइमर आ गया, जैसे अभी सीपीयू में 15 मिनट में क्वेश्चंस करने हैं 25, तो कहीं ना कहीं अल्ट्रा कैलसी आपकी हेल्प करेगी। तो ये भी सीख सकते हो, लेकिन तब सीखना है जब ये सब क्रॉस कर लो, ऐसा नहीं डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर जाओगे। शॉर्ट नोट्स रिवीजन, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब है, आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री है,
ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, लेकिन मुझे 8 से 10 फॉर्मूले हैं जो मुझे याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, या जिसका मुझे रिवीजन करना है, या मुझे साइन 15 की वैल्यू बार बार भूल जाता हूँ, तो वो लिखनी है, तो वो अपने शॉर्ट नोट्स में एक पेज में लिखनी है, क्योंकि इन्हीं का आप बार बार रिवीजन करोगे, बाकी सब चीज़ आपको आती है। इसी तरीके से पिरामिड का फॉर्मूला भूल रहे हो, या ज्योमेट्री का कोई इन सेंटर या सर्किम सेंटर, इनकी क्या कहते हैं, रिलेशन भूल रहे हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। कोई भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो अच्छे लेवल के स्टूडेंट है। आर्ट ऑफ स्कीपिंग, इंप्रूव परसेंटाइल एक्यूरेसी, ये हर एक चीज़ आप एडवांस लेवल पे सीखोगे कि कैसे क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा हार्ड है, कौन सा आसान है, सब कुछ पहचानोगे आप यहाँ पे। परसेंटाइल और रैंक पे फोकस करोगे। जब आप एडवांस लेवल पे आ जाओगे, आप टारगेट रखोगे कि 50 में से 50 ही स्कोर आए। यहाँ पे टारगेट रखोगे कि 45 प्लस आए। यहाँ पे टारगेट रखोगे कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं कम से कम मैथ में अच्छा स्कोर कर पाऊँ। ठीक है, चलो अब आते हैं काम की बात पे। मैथ का सिलेबस, ये लेफ्ट साइड अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं और ये राइट साइड एडवांस मैथ के टॉपिक है। मिनिमम टाइम टू कवर द सिलेबस, देखो जितना कम टाइम में आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, मान के चलो, छोटा सा एक टारगेट बताता हूँ, मान लो 4 महीने में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ऐसा नहीं है कि 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लिया सब कुछ आ गया, इसकी प्रैक्टिस करनी है, टाइम भी रिड्यूस करना है क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस का, क्योंकि क्वेश्चन कम टाइम में करने हैं, तो कम से कम अगर ऐसे करोगे तो 8-9 महीने लगेंगे, ठीक है, जो कि लगेगा ही मिनिमम टाइम, जिसकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसको रिड्यूस करने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर चीज़ें पढ़ोगे ना, तो वैसे ही ऑलरेडी टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे टीचर को पकड़ो जो कम टाइम में आपका सिलेबस करा दे। बहुत सारे टीचर हैं, जिसका समझ में आए उसका पढ़ो, लेकिन एनालिसिस करके, ये आपकी जिम्मेदारी है। डिसीजन मेकिंग के रीजनिंग में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये डिसीजन आपका खुद का है। ऑफिसर बनने चाह रहे हो तो ये सोचना है, पढ़ो उतना जितना रिवाइज कर पाओ, यानी उतना पढ़ना है जितना समेट पाओ, चाहे जीके हो। जीके में भी आपको लिमिट सेट करनी है कि बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, पहले इतना पढ़ लेता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जब इतना नहीं पढ़ रहे, उसको और आगे बढ़ाते जा रहे हो और आगे बढ़ाते जा रहे हो, तो पीछे का भूलोगे, और जब क्या मतलब नुकसान क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी आएंगे ना, तो ऐसा लगेगा यार बी या डी में से एक है, जब बी लगाओगे तो आंसर डी मिलेगा। तो इससे क्या होगा, स्कोर डाउन जाएगा, एक्यूरेसी खराब होगी। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी मैं आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो वीडियो रिवीजन के लिए थी, रिवीजन की तो बात अभी आई नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। सोर्स और टीचर, पेड या फ्री कोर्स। पेड कोर्स ले लोगे तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, कि जो टीचर अच्छा लगता है उसका पेड कोर्स लो, पहले देख लो कि भाई कितने घंटे में कितनी वीडियो में करा रखा है, ठीक है, तभी लो। ऐसा नहीं कि भाई 600 घंटों घंटे या 500 घंटे का आपने कोर्स ले लिया, ठीक है। सेलेक्ट टीचर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मैच योर लेवल, अपने लेवल को मैच करो और उसके हिसाब से, और एग्जाम ओरिएंटेड, तब आपको कोई टीचर सेलेक्ट करना है। ये सभी टीचर के नाम लिखे, जो सही लगता है उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हो। बुक के लिए, या तो प्रैक्टिस सीट है किसी टीचर की, तो बस उसी को सोल्व करो, बुक लेने की जरूरत नहीं है, या तो पिनेकल या किरण, ठीक है, एक ही चीज़ लेनी है, उसी को बार बार मार्क करके प्रैक्टिस करनी है। 3 लेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि 3 बार कम से कम उसका प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। आपको लगेगा ना बहुत से जो स्टूडेंट है बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उन पे भी। नोट्स मेकिंग, नोट्स मेकिंग में क्या करना है, लर्न कॉन्सेप्ट एंड मेक शॉर्ट नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। कोई देखने नहीं आ रहा कि किस तरीके से नोट्स बनाए हैं, जो चीज़ आपको लगती है मुझे नहीं आती, सिर्फ उसी के मतलब नोट्स बनाओ। पोस्ट वीडियो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, काफ़ी लोग क्या करते हैं, बिगिनर, क्वेश्चन आया, सोल्व करा, टीचर ने सोल्व करा, ठीक है, नोट कर लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नोट्स बना दिया, सिलेबस कंप्लीट करना उनको लगता है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी। हर एक कॉन्सेप्ट सीखना है, वीडियो पोस्ट करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करना है, ये चेक करना है मैंने सीखा, मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। इन लर्निंग फेज, फोकस शुड बी ऑन लर्निंग कॉन्सेप्ट डीपली एंड नॉट ओनली मेकिंग नोट्स मेकिंग कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। ये यही बात मैंने लिखी है कि जब इनिशियल फेज है ना आपका लर्निंग फेज, तो वहाँ पे नोट्स बनाना, कॉपी भरना, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग से सजा के लिखना, इन पे फोकस मत करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सीखो, वही चीज़ लिखो जो आपको नहीं आती। अब मैं आपको समझाता हूँ रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको फास्ट रिवीजन करना है। देखो मान के चलो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज और एक ट्रिग्नोमेट्री ले लिया। आपको 2 टॉपिक अच्छे खासे लेने हैं, 2 लो लेवल के लेने हैं, एक मीडियम लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, या मतलब कहने मतलब ये एडवांस का भी ले सकते हो 2 टॉपिक, और 1-2 टॉपिक हल्के लेने हैं, और 1-2 टॉपिक अच्छे खासे लेने हैं, यानी 5 से 6 टॉपिक लेने हैं, और 2.5 घंटे का स्लॉट बनाना है। 2.5 घंटे में भी 30-30 मिनट के 5 स्लॉट, जो कि मैं T20 अप्रोच में समझाता हूँ। आप वीडियो देख सकते हो, जो डेली प्रैक्टिस करनी है ना क्वेश्चन, वो T20 अप्रोच से ही करने हैं।
यूट्यूब पे सर्च करना T20 अप्रोच बाय जॉब पक्की हुई शुभम, आपको पता चलेगा विदाउट डिस्ट्रैक्शन कैसे क्वेश्चन फास्ट सोल्व करते हैं। आज आपने 2.5 घंटे का स्लॉट बनाया कि भाई मैं 9 से लेके 12 बजे तक पढ़ूंगा, ठीक है, 3 घंटे का स्लॉट है जिसमें 2.5 घंटे आपको पढ़ना है। 30 मिनट का स्लॉट में परसेंटेज के 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपने मार्क कर रखे हैं वो करने हैं। फिर अगले 30 मिनट में प्रॉफिट लॉस के 10 से 15 क्वेश्चन, ऐसे ही फिर रेशियो के 10 से 15 क्वेश्चन। ऐसे टॉपिक होंगे जिन जो इजी होंगे उनके 15 से 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे प्रॉफिट लॉस या आपको लगेगा मेरा वीक है, उसके 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इस तरीके से एक दिन में 5 से 6 टॉपिक लेने हैं और 2.5-3 घंटे में आपको इनके 60-70 या 50-60 क्वेश्चन, जो भी आपका लेवल है। ऐसा नहीं कि हर एक स्टूडेंट 60-70 क्वेश्चन कर लेगा। अगर आपको लग रहा है मेरा लेवल तो 50-60 का ही है, तो आप 50-60 ही करो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, ये हो गया क्लियर। जब आप 50-60 क्वेश्चन कर लोगे ना, उसमें भी मार्क करने हैं आपको कि भाई इसकी मैं दोबारा भी प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि अभी मैंने कहा था थ्री लेयर प्रैक्टिस करनी है। आज आपने 5 टॉपिक कर लिए, फिर कल दोबारा वही 5 टॉपिक, फिर तीसरे दिन चेंज कर लेना कोई और से टॉपिक, फिर चौथे दिन कोई और से 5 टॉपिक, फिर चाहे तो रिपीट कर देना। और संडे के दिन यानी 7वें दिन आपको क्या करना है, जो आपने मार्क करे हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करना। इसके अलावा 7वें दिन क्या कर सकते हैं, आप लाइव मॉक भी देते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर मॉक भी देते हैं, या आप मॉक प्रैक्टिस भी करते हैं, उनमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे ओलिव का मॉक दे रहे हो तो ओलिव के मॉक में भी 2 से 3 क्वेश्चन, या पुंडिस का मॉक दे रहे हो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, आरबीके में मिल जाते हैं, तो उनको भी तो सोल्व करना है, उनका कलेक्शन भी तो चाहिए। तो उनको आप संडे को सोल्व करोगे। अपना टारगेट बनाना है कि इस दिन मैं ये क्वेश्चन सोल्व करूंगा, इस दिन ये, यानी 6 दिन अपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और बाकी एक दिन अपना मॉक का प्रैक्टिस। 2 से 3 घंटे नोट्स मेकिंग और कॉन्सेप्ट सीखने में, और आधा घंटा आपको नोट्स रिवाइज करने में। ये एक आइडियल टाइम है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2 से 3 घंटे और आधा घंटा ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अपने अपने लेवल पे है। 6 डेज आपको वीडियो लेक्चर, 7 डेज नोट्स रिवीजन और प्रैक्टिस मार्क क्वेश्चन। ये सिर्फ बिगिनर के लिए लिखा है मैंने। जो अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, वो क्या करेंगे, वो रिवीजन करेंगे, जो अभी मैंने 5 लेयर का बताया है। क्लियर? 2.5-2.5 घंटे जो मैंने बताए हैं वो 30-30 के स्लॉट, वो आपको यहाँ पे करने हैं 6 के 6 दिन। 7वें दिन अपने नोट्स रिवीजन और जो मार्क क्वेश्चन है या मॉक के क्वेश्चन है वो करने हैं। इतनी बात आ गई समझ में? तो यही चीज़ आपको फॉलो करनी है अगर आप हमारी टारगेट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं, जो कि 19 जनवरी 2026 से चल रही है। इसमें मैं आपको गाइड करता हूँ, डेली टारगेट्स देता हूँ कि भाई आज क्या करना है, कल क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस मॉक जो भी होते हैं, लाइव मॉक कब कौन सा देना है, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, सच में बहुत फ़ायदा होगा। 120 दिन की टारगेट सीरीज़ है और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है, कम टाइम में कैसे स्कोर बूस्ट करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको ये नहीं सोचना मुझे आज क्या पढ़ना है, जो टारगेट मिलेगा उसको कंप्लीट करते रहो और 4 महीने बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, जो भी मैंने पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आ रहा है। तो प्रोसेस बता देता हूँ एक बार ज्वाइन करने का। ये जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करना है, 299 पे करना है। पे करने के बाद आपको 8860131140 इस व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का। ये सिर्फ व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा। उस रोल नंबर को अपनी टेलीग्राम आईडी के पीछे, यानी जो आपकी टेलीग्राम आईडी है उसमें सेटिंग में जाके एडिट करके जो भी आपका नाम है या बायो है उसमें पीछे क्या लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आपके व्हाट्सएप पर। रोल नंबर लिखने के बाद आपको क्या मिलेगी, लिंक भी मिलेगी साथ के साथ। तो लिंक पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। इतना काम करना है, पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको लिंक मिलेगी, रोल नंबर लिखना है और रिक्वेस्ट सेंड करनी है, मैं आपको ऐड कर दूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दूँगा। सच में बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है ये, इसी को फॉलो करो, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।